कल मंत्रिमंडल का बैठक हुआ और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि 15 नवंबर से धान खरीदी होगा और 3100 रुपये के मान से 21 कुंटल धान खरीदी होगा। हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं, प्रदेश के किसान भी मांग कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख अंग आरएसएस के किसान संघ भी मांग कर रही है कि 1 नवंबर से धान खरीदी होना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहे। वो नहीं चाहते कि किसानों का सही समय में धान खरीदा जा सके। सबसे बड़ा सवाल है कि प्रति एकड़ 21 कुंटल के मान से धान खरीदी होगी और 21 कुंटल के हिसाब से सरकार 3100 रुपए के हिसाब से धान खरीदी करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि समर्थन मूल्य इस 2 साल में लगभग 2 बार बढ़ा है। 117 रुपए प्लस 69 रुपए, दोनों मिलाकर 186 रुपए का समर्थन मूल्य केंद्र का बढ़ा है। तो सीधा सीधा राज्य सरकार को 3100 अटल प्लस परिसर लोकार्पण और विकास 186 घोषणाएं रुपए पामगढ़ किसानों जांजगीर को चांदपा प्रति कुंटल भारत देना रत्न चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी हालांकि की कुल मिलाकर स्मृति में निर्मित अटल परिसर 186 का रुपए आज पामगढ़ नगर पंचायत राज्य में सरकार भव्य को लोकार्पण किया गया। प्रति इस कुंटल के हिसाब से गरिमामयी देना अवसर पर चाहिए, लेकिन पहुंचे प्रदेश सरकार के नहीं उप दे रही है। मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी ने पामगढ़ की इसमें जनता को एक बड़ी सौगात दी। आप उप देखेंगे मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि पामगढ़ के प्रति एकड़ सर्वांगीण विकास के लिए अब तक कुल 8 करोड़ रुपए 21 कुंटल की धान राशि खरीदेंगे। विभिन्न परियोजनाओं के लिए स्वीकृत की जा 21 चुकी है कुंटल और आज गुड़ित नगर पंचायत कार्यालय भवन के निर्माण के आपको लिए 1 करोड़ 186 रुपए रुपए और कर शहर देंगे के वार्डों के विकास के लिए भी 1 और करोड़ सीधा रुपए की सीधा सौगात दी किसानों है। को प्रति उन्होंने एकड़ कहा कि हमारी सरकार का सपना है स्वच्छ, सुंदर और 3906 रुपए सुविधायुक्त का पामगढ़ और इसी दिशा किसानों में का योजनाबद्ध तरीके से मतलब कार्य किया जा रहा है। लगभग 4000 उप रुपए मुख्यमंत्री जी ने ये भी प्रति भरोसा एकड़ का दिलाया कि अनुदान राज्य प्रणाली सरकार सरकार पामगढ़ कर के रही है। विकास के लिए हर संभव मदद और करती रहेगी। टोटल आप करें कि सरकार लक्ष्य रखी है 160 लाख टन मीट्रिक टन धान खरीदी का। 160 लाख मीट्रिक टन गुणित आप 3906 रुपए आप करेंगे तो सीधा सीधा 2900 करोड़ रुपए किसानों का पैसा ये सरकार दबाने का काम कर रही है। पूरे किसानों का प्रति एकड़ 3906 रुपए प्लस पूरे प्रदेश के किसानों की 160 लाख टन मीट्रिक टन की 2900 करोड़ रुपए किसानों का दबाने का काम कर रही है। कुल मिला के किसानों की हक की पूरा पैसा ये सरकार नहीं देना चाहती है। प्रदेश में इस तरह से नकली सिरप पूरे धड़ल्ले से बिक रहा है। सरकार के पास गुणवत्ता जांचने की कोई मशीन नहीं है। जो भी मशीन है वो 2 महीने से बंद पड़ा हुआ है और स्वास्थ्य मंत्री लगातार दावा कर रहे हैं कि नकली सिरप कहीं नहीं बिक रहा है। इसका मतलब प्रदेश की जनता से झूठ बोलने का काम कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री जी और प्रदेश की जनता की जान माल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनकार नहीं किया जा सकता कि इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में लगभग 23 मासूमों की जान गई है। यही हालत आने वाला समय में कहीं छत्तीसगढ़ में भी न हो, इसके लिए ठोस कार्रवाई करने के बजाय स्वास्थ्य मंत्री पूरी तरह से लापरवाही बरत रहे हैं और प्रदेश की जनता से लगातार झूठ बोल रहे हैं। इसी तरह कि कांग्रेस की सरकार में पूरे प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं को स्वसहायता समूह को रोजगार देने के लिए रिपा योजना, लेकिन ये सरकार बनने के बाद उन रिपा योजनाओं को बंद कर दिया, जहां उन रिपा के माध्यम से जो ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं को एक स्वरोजगार के लिए जो हमारी सरकार
उनको एक आय का जरिया बनाया था, लेकिन इस सरकार ने विद्वेष पूर्वक उन योजनाओं को बंद कर दिया। यही नहीं, पूरे प्रदेश के गोठानों के भी बंद कर दिया। गोठानों को बंद करने से आज प्रदेश की गाय सड़कों पर मर रहे हैं, भूखे मरने को मजबूर हैं, और रीपा बंद होने से प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं बेरोजगार हो गए। इसी का नतीजा है, अभी 2 दिन पहले बालोद के अरमूर कसा गांव के सैकड़ों महिलाओं ने कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया और पुनः रिपा को चालू करने के लिए उन्होंने मांग की और अपनी रोजगार देने के लिए कलेक्टर से मांग की। इसका मतलब कि इस सरकार को, जो हमारी सरकार में रिपा योजनाएं, गोठान योजनाएं चल रही थी, उसे पुनः चालू करना चाहिए, जो ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं को इसका रोजगार मिल सके।